हेलो दोस्तों, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ आरआर रेडियो। आज के इस रेडियो एपिसोड में ना ही कुछ ऐसा होने वाला है जैसा कि आप इस थंबनेल को देख के क्लिक करके इस वीडियो में आए हैं। ना ये कोई हाउस टूर वीडियो है और ना ये कोई व्लॉग है। इस रेडियो एपिसोड में मैं सिर्फ अपने इमेजिनेशन को आपके साथ शेयर करूंगा, जैसा कि मैं अपने फ्यूचर हाउस को इमेजिन कर पाता हूं आज के समय में। और इसके साथ ही मैं अपनी कहानी शेयर करूंगा, कहाँ से मैंने ये हाउस, अपने होम्स की इमेजिनेशन को या कुछ फ्यूचर लग्जरी हाउस को सोचना चालू किया था। इन द बिगिनिंग ऑफ दैट, मेरा बहुत छोटे से सपना था। लाइक जैसे मैं रहा हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत हमने गवर्नमेंट की मदद से जो अभी स्कीम्स थी उनके हिसाब से हमने पक्का घर बना लिया। बट आई यूज टू लिव इन अ झोपड़ी। लाइक हमारा जो घर है वो कच्चा घर है। मैं अपनी कहानी थोड़ा ऑनेस्टी शेयर करना चाहता हूँ, मुझे कुछ छुपाना नहीं है। लाइक मैंने कुछ लेसन्स में ये भी कहा है कि हमें सब कुछ नहीं बताना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो पीपल कैन यूज इट एज इन अ बैड वे। मैं झोपड़ी पे जैसे रहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें कोई सिंपति का उसमें कोई एंगल है ही नहीं। मेरे को घर को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। लाइक लग्जरी हाउस, नॉट लाइक अल्ट्रा लग्जरी हाउस, बट एवरेज लग्जरी हाउस। आई लाइक सीइंग और लिविंग इन एवरी लग्जरी हाउस, या कुछ पुराने लाइक लग्जरी हाउस वो वाले। मेरे को शुरुआत से ही एक बहुत ही प्यारा घर बनाने का हमेशा से सपना था, और वो भी है। पहले लाइक शुरुआत में कहीं शहर में था कि शहर में कोई लग्जरी हाउस होना चाहिए, बट वो आज के समय पे पॉसिबल का हो या इंटरेस्टिंग रह ही नहीं गया। काम के लिए करना शायद जरूरी हो। कभी कभी मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए कि मुझे जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ की सोसाइटी बढ़िया नहीं है, या दैट सिटी इज़ लवेबल। लाइक राम जी ने यहाँ पे 11.5 वर्ष अपने वनवास के बिताए थे। आई हैव टू से आई हेट दिस सिटी, बट आई लव दिस सिटी। बट सम ऑफ द पीपल आर नॉट रियली गुड, जो मुझे अट्रैक्ट करें इस सिटी से। बट सिटी इज़ वेरी लवेबल, जिसका नाम है चित्रकूट। लाइक पीपल आर, दिस सिटी इज़ गेटिंग फेमस डे बाई डे with the popularity of our CM, like चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। मैं अपने कहाँ पे हाउस, ड्रीम हाउस पे था। पहले शुरुआत की कहानी बताता हूँ कि डायरेक्ट हाउस बता, लेकिन मेरे को अभी जो मेरे करंट टाइम पे जो मेरा फ्यूचर का, लाइक उसके आगे मैं होम्स का सपना नहीं देखना चाहता। वो मुझे बनाने के, उसमें अपना पूरा जीवन बुढ़ापे तक, मरने तक वो बिताना चाहता हूँ वहाँ पे। ये होम को तो मैं अपने थोड़ा, मैं वैसे शो ऑफ में रहता हूँ, बट रहना है क्योंकि यहाँ पे फादर्स ने, मतलब लाइक मेरे फादर ने मॉम्स में थोड़ा ह्यूमिलेशन सा है, थोड़ा पीपल्स की बैड थॉट्स, लाइक हाउ दे ट्रीट अ पुअर पीपल, हाउ दे ट्रीट अ रिच पीपल, ये सब देखा है। उनके लिए तो कुछ करना ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, माई फ्यूचर होम इज़ गोइंग टू बी लाइक, काम तो कर रहा हूँ, काम कोई अच्छा भी पता नहीं, फ्यूचर कुछ पता तो नहीं, बट मैं एग्रीकल्चर में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहता हूँ। लाइक मेन पर्पज़ जीवन का थोड़ा मेन क्या है, पैसे कमाने का मकसद खाना ही तो है। व्हाई नॉट ईट गुड फूड। मैं उसके लिए और एग्रीकल्चर में जाना चाहता हूँ। लेकिन खुद के लिए पैसे उससे, एग्रीकल्चर से ही बहुत ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में जाना चाहता हूँ। आफ्टर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, जो भी चीज़ में एक्सपीरियंस करनी है उसके बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद एग्रीकल्चर में। तो मेरा एक ड्रीम हाउस कैसा होने वाला है, लाइक बाइंग 100 बीघा, लाइक हमारे यहाँ जो बीघा कहते हैं, या 100 बीघा या 300 बीघा, इन दोनों में से कोई एक। और वहाँ के सिटी से, कोई अच्छी सिटी से 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर हो। दैट्स व्हाट आई थिंक राइट नाउ। 15 किलोमीटर के अंदर में हो फ्रॉम द सिटी, बिग सिटी, लाइक नॉट स्मॉल बट नॉट वेरी बिग सिटी एज वेल। 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर हो, वहाँ पे 100 से 300 बीघा के बीच में ज़मीन खरीदना, और वहीं पे या तो बहुत पुराने ज़माने वाला घर, बट एवरेज लग्जरी, जो भी ज़रूरतें सब होनी चाहिए, एवरेज लग्जरी हाउस होना चाहिए। या पुराने ज़माने वाला, या तो बिल्कुल नए ज़माने, दोनों में से एक, या तो कोई मिक्स भी हो जाएगा, दोनों भी हो जाएंगे। जब पैसा कमाना है, कस के कमाना है, तो वो भी करेंगे। वो साथ में लाइक स्विमिंग पूल एंड ऑल, फ्रॉम लाइक जंगल टाइप भी हो। 300 बीघा खरीद के वहाँ पे कह रहे खेती भी अपनी खुद की करनी है, जो भी फूड्स मेरे को खाने हैं, वो खुद लगा के कमाओ। मतलब इतना ज़मीन खरीदो, उसके बाद आई डोंट थिंक सो मनी इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। फूड जो भी खाने हैं, चावल जो भी पैदा करना है, सब खुद से सीख के, अपना दिमाग लगा के, अपने स्टडी करके
एग्रीकल्चर थोड़ा मैं समय के साथ और इंटरेस्टेड होना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में, तो वो कर लूँ। और घर तो बहुत प्यारा, लाइक या तो मिक्स बनाऊंगा एवरेज लग्जरी एंड ओल्ड लग्जरी के हिसाब से, बीचों बीच, फिर मी, माई फैमिली, माई मॉम, माई डैड, माई ब्रदर्स फैमिली, लाइक आई वॉन्ट टू लिव यूनाइटेड। आई डोंट वांट टू लिव अपार्ट, लाइक माई ब्रदर अलग कहीं रह रहा है, मैं एक अलग कहीं रह रहा हूँ, मम्मी पापा अलग। नो, होल ड्रीम हम लोग का यही कि बस साथ में रहें। साथ में रहना एक बहुत प्यारा सभी लड़कों का ड्रीम रहता है कि पूरा परिवार साथ में रहे, बट बहुत सारे सीक्वेंसेस के साथ या कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हमें अलग होना पड़ता है। लाइक सम पीपल आर मेंट फॉर दैट, आई डोंट नो, बट मेरा कभी भी सपना है हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा डर क्या है, फियर। मेरा सबसे बड़ा फियर यही है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अलग नहीं रह सकता। लाइक लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म है अगर मैं अलग रहना चाहूँ भी। सोचते ही मेरे को घबराहट सी होने लगती है कि सबसे बड़ा डर एक और रहता है कि मेरे मम्मी पापा अकेले रह रहे हैं अंधेरे में। लाइक एक सबसे बड़ा इमेजिनेशन में डर मेरे को वही आता है कि मैं जिसे कहीं भी गुजरता हूँ, किसी भी गली से जाता हूँ, और किसी भी बूढ़े, मतलब नॉर्मल एज के माँ बाप को अंधेरे में कहीं देखता हूँ, घर में छोड़े, इस घर में, लाइक बहुत बड़ा खतरनाक डर मेरे को लगता है अंदर से, बिल्कुल घबराहट जैसी होने लगती है। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लाइक आई वॉन्ट टू लिव हैप्पी विथ ऑल ऑफ देम। दुख भी हैं तो ऑल ऑफ देम। घर में मैंने बताया ना, चाहे सेंटर कुछ भी हो, बट 100 से 300 बीघा जमीन, लाइक दैट्स अ ह्यूज। उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे पता भी नहीं, बट आई विल डू, बिकॉज दैट्स माई अल्टीमेट ड्रीम, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लाइफ, नॉट प्रोफेशनल लाइफ। दैट्स माई पर्सनल लाइफ ड्रीम। घर तगड़ा बना लिया, खेती के लिए सब होना चाहिए, और प्लेइंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। और फ्यूचर को भी देखते देखते, लाइक फ्यूचर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए जो भी नॉलेज हो गेन करते रहना चाहिए, एग्रीकल्चर को लेकर गेन करते रहे, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उसको। और थोड़ा इंजॉयमेंट को, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के लिए भी इतनी जगह में बना लेंगे। लाइक कभी कभी ये मन करता है कि वहीं पे तालाब बना लो, नदी तो हम नेचुरल चीज़ है, पहाड़ी छोटा सा बना लो, कुछ भी कर लो, बट इतनी ज़मीन खरीद के वहाँ पे कुछ भी कर सकते। लेकिन ज़मीन तो एक प्यार है ना, ऐसा कुछ गांव ही बहुत प्यारा सा बनाना है। और घर सब बता दो दिया मैंने, वही घर, दैट वॉट माई दैट इज माई ड्रीम राइट नाउ, अबाउट माई ultimate personal dream, where we will have the best cars. Like I was never interested in cars uh, back then, like back 2 or 3 months, like back 1 year I can say. But slowly मैं समझ रहा हूँ कि क्यों रिच पीपल्स, लाइक इफ माई माइंड इज थिंकिंग like thinking like a rich mindset peoples, like peoples, I'm not able to convey right thoughts, बट जैसे रिच पीपल सोचते हैं शायद उनकी गलत आते हैं मेरी तरफ आ रही हो, जो ऐस करने वाले आते हैं, लाइक स्पेंडिंग ऑन कार्स, वो मेरे, मैं धीरे धीरे कार्स के ऊपर इंटरेस्टेड होते जा रहा हूँ। सो आई विल बाय देम, आई विल हैव एवरीथिंग दैट अ फ्यूचरिस्टिक या लाइक मॉडर्न पर्सन हैव, एंड विद एट द सेम टाइम वॉट अ विलेजर, अ गुड विलेजर, एक गांव का अच्छा आदमी जैसी चीज़ें रखता है वो भी रखना चाहता हूँ, लाइक मिक्स ऑफ दैट। आई वॉज ऑलवेज अ एवरेज स्टूडेंट, आई लाइक एवरीथिंग इन एवरेज, लाइक सब जगह मुझे एवरेज चीज़ें पसंद, पता नहीं क्यों। टॉप ना मुझे पसंद ही नहीं, टॉप। आई डोंट हैव अ क्लियर आंसर फॉर दैट, दैट्स माई थिंकिंग और दैट्स माई नेचर ना, मुझे लाइक दैट्स इट। सो मेरा ड्रीम हाउस और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ, इसको भी थोड़ा एवरेज लग्जरी बनाना चाहता हूँ, ये भी तगड़ा एवरेज लग्जरी हाउस जैसा लगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ ये रहेगा, उसके बाद फ्यूचर को कुछ पता नहीं। सो दैट वाज माय इमेजिनेशन, पर्सनल लाइफ, अल्टीमेट गोल, फ्यूचर माय ड्रीम हाउस। ड्रीम हाउस के साथ सबका शायद होता हो, लेकिन मेरा थोड़ा अलग, थोड़ा सा अलग था शायद सबका वो हो। अगर तुम लोग भी करना चाहते हो, तुम भी ऐसा ड्रीम सोच सकते हो, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रीम टू हैव। लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल में तो मैं सोच शायद सब कुछ बंद करके ये मेरे जैसे चैनल्स हैं, दैट्स अ वेरी गुड एसेट। उसके साथ जैसे मेरे को कुछ इंजॉयमेंट ही करनी, कुछ भी कर रहा हूँ उस 300 बीघे जमीन के अंदर अपना खेती कर रहा हूँ, उसको डाल दो ब्लॉग में। लाइक नहीं भी करना, जो अगर पैसे हैं, ज़रूरत नहीं है, मन सिर्फ अपनी फुलफिलमेंट के लिए अगर करना चाहता हूँ तो वो मैं करूँगा। अगर उसको मेरे को फोर्सफुली करना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जिस अभी तो मेरे को थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट, बट थोड़ा बहुत फोर्सफुली, क्योंकि मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ जाने के लिए। आई एम डूइंग द सम अदर वर्क। सो ये था मेरा इस रेडियो एपिसोड का पूरा मकसद, विच इज़ जो थंबनेल पे आपको दिखेगा कि बहुत तगड़ा ड्रीम हाउस लगाया है, बट
वो मेरी इमेजिनेशन के लिए था कि मेरी इमेजिनेशन अभी कैसी है, समय आने के साथ क्या चेंज हो जाए, आई रियली डोंट नो। बिकॉज हाँ, वही जैसे मेरे पहले था कि यहाँ पे हाउस होगा तगड़ा, गांव में एक बनाऊंगा एक तगड़ा हाउस, लाइक इन मूवीज रिच पीपल हैव बिग बिग हाउस, बिग बिग हवेली इन देयर विलेज। और एक शहर में लाइक दिल्ली या मुंबई में वहाँ पे भी एक तगड़ा हाउस। दैट वाज माय ड्रीम बैक 2 years ago. But slowly everything's changing. But right now I'm recording this podcast, which is I'm thinking that is very good. Slowly I'm maturing. So I think ये वाला शायद जो भी पर्सनल लाइफ गोल ड्रीम हाउस बना है इसको मैं पूरा करूँगा। बट समय के साथ कुछ चेंज हो जाए मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता, क्योंकि आपको सीखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ चेंज हो, समय के साथ थॉट्स चेंज होते हैं। बट कभी कभी लगता है कि मैं हार तो नहीं मान जाऊँगा। सब कुछ हो जाए बट जीवन में मैं हार नहीं माना। जिस दिन मैं हार मानने की सोचने लगता हूँ कि क्या भगवान मुझे ये पूरा नहीं होने देंगे क्या, उस दिन बहुत ज़्यादा बेकार घबराहट, लेकिन मेरे को हार मानने से ही घबराहट होने लगती है। आई डोंट नो व्हाई। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बट नॉट एवरी टाइम। सो दैट वॉज दिस रेडियो एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा हो ये रेडियो एपिसोड तो इसको लाइक करिए। अगर और ऐसे रेडियो एपिसोड या कुछ आज जो अपकमिंग अच्छे पॉडकास्ट हैं, मैं भी एक भी रिकॉर्ड नहीं किया, सही बताऊँ तो रिकॉर्ड करूँगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो समय मिलने के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसके ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और मेरे साथ चेस कर सकें। आई डोंट नो, मैं अपनी सिर्फ कहानी शेयर कर सकता हूँ और लेसन्स जिससे पॉडकास्ट में मैं ला पाऊँगा जिनको गेस्ट को, अगर वो अपने कुछ लेसन दे दें। सो दैट इज़ गुड। एंड मुझे शायद कुछ सीखते रहने की मेरी आदत है। सो दैट इज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।